कैसे हैं, क्या हालचाल। गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका होस्ट अगेन आ गया हूँ मेरे चैनल प्रिंस का अड्डा पे एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो अभी हूँ मैं गांव और हो चुकी है गांव की सुबह, आप देख सकते हैं। और मैं हूँ शादी वाले घर में और यहाँ पर चल रही है हल्दी की तैयारियां, आप देख सकते हैं। हमने हल्दी का मंडप लग चुका है, रेडी हो रहा है अभी। और आज मेरा पहला दिन है गाँव में, तो कुछ दिन मैं गाँव में रहने वाला हूँ और आपको तो चलिए रेडी होते हैं, निकलते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर मिलता हूँ आपको। तब तक कभी यहाँ पे तैयारियां भी चल रही है, तो मैं भी थोड़ा सा फ्रेश हो रहा हूँ। कल की थकान की वजह से जल्दी सो गया था यार, फिर अभी उठा ही हूँ जस्ट। तो रेडी वगैरह होता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। तब तक आप बने रहिएगा मेरे चैनल पे। फाइनली हम आ चुके हैं बाहर और ये है गांव की सुबह, आप देख सकते हैं यार। काफी टाइम बाद हम गांव की सुबह देख रहे हैं। देखिए कितना अच्छा सा है ना, सामने खुल रही है। देखिए ये है गाँव की सुबह, काफी अच्छा है नज़ारा है गाँव में। सामने कौवा बैठा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। यानी कुछ दिन मैं गांव में रहने वाला हूं और आपको गांव के ही ब्लॉग्स मिलने वाले हैं। तो ये देखिए सामने मंदिर है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको। हम थोड़ा सा निकलते हैं, वॉक वगैरह करते हैं ना। सामने काफी अच्छा नदी है यार, बट ये थोड़ा टूट चुका है, देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको। देख सकते हैं ये कितना सारा रेत है, पैर पूरे घुस जा रहे रेत में। काफी शरीर है यार। चलिए मिलते हैं आपको, फ्रेश वगैरह होते हैं। तो फाइनली शादी की तैयारी शुरू हो चुकी है, हलवाई लग चुके हैं, खाना खुना बनाने लगे और पंडित जी आ चुके हैं। पंडित जी पूजा की तैयारी कर रहे हैं, सजाई कर रहे हैं। और वो सामने बैठी है नाउन, पूजा पाठ कर्मठ वगैरह गाँव में नाउन करवाती है और पंडित जी मिलकर करते हैं। तो देखिए पूजा की तैयारी पंडित जी कर रहे हैं। और सामने ये है मेरा साला तौलिए में और ये है मेरी साली माही, इसे आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स में देखा होगा। और बच्चा पार्टी भी है, सब हलवाई वगैरह लगे हुए हैं, सब तैयार हो रहे हैं। बुआ जी हैं और सामने हल्दी का मंडप है, वो आपको दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर होना है दुल्हन की हल्दी और जब दुल्हन सज कर आएगी, यहाँ पर बैठेगी, उसे हल्दी लगाया जाएगा। और आज के दिन सभी ने पहनने हैं पीले पीले कपड़े, क्योंकि आज है हल्दी और आज सबके कपड़े होने वाले हैं गंदे। आपको मैं दिखाऊंगा। सामने मंडप देखिए, मंडप अभी रेडी हो रहा है पूजा पाठ के। और सामने नाउन होती है गाँव में शादी वगैरह में नाउन होती है, तो वही सारे काम करवाती, सारे पूजा पाठ जो करने होते हैं, जो कर्मठ होते हैं वो करवाती है। तो बस अभी थोड़ी देर में कर्मठ स्टार्ट होगा, पूजा पाठ स्टार्ट होगा, पूरी फैमिली आके एक हो जाएगी। फिर आपको मैं पूरी फैमिली से मिलवाऊंगा। तो चलिए तब तक बने रहेगा मेरे व्लॉग में। और देखिए यार कितना प्यारा मंडप लग रहा है ना हल्दी का यार। और अभी हूँ मैं गाँव में और आपको शादी के घर में हूँ मैं। आपको शादी की तैयारियां दिखा देता हूँ। अब ये देख सकते हैं शादी की सारी तैयारियां शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। यहाँ पे मंडप वगैरह लग चुका है और ये है हल्दी के लिए, हल्दी का मंडप रेडी हो चुका है। आज है हल्दी और वो आप जानते हो, रात को आपको ब्लॉग में देखा ही था आपने, मैंने दिखाया आपको। ये मेरा सारा है और ये मंडप रेडी हो चुका है। और ये देखिए ये राजा बैठी है, ये छोटू का हेलो करो। ओए ये देखो ये कौन है, छोटा सा बच्चा है ये देखो। हेलो। तो चलिए चलते हैं, फिर आपको मिलता हूँ। मैरिज के रिचुअल्स है, मैं आपको दिखाऊंगा विलेज मैरिज के रिचुअल्स क्या क्या होते हैं और मैरिज कैसी होती है। तो आप बने रहिएगा मेरे चैनल पे और अपना प्यार बनाए रखिएगा। चलिए मिलता हूँ फिर मैं आपको, तब तक है ना। हाँ बेटा ये कौन है, राधे कौन, क्या नाम है तेरा, कहाँ से है भाई? ये देख लो जबरदस्ती ठूस ठूस के मीठा खिलाया जा रहा है। क्यों नहीं खाएंगे? शादी की तैयारियां चालू है ना, यहाँ पे खाना रेडी हो रहा है। और ये देखिए नौकरानी आ गई है, नौकरानी। ये देखो बच्चों को यार सब्जी कट रही है। और ये यहाँ पर पूजा का मंडप लग चुका है और ये बुआ ये हल्दी का मंडप है। तो चलिए मिलते हैं। देखिए सब खड़े हैं यहाँ पे। हेलो काली कलौटी बैगन लूटी, देखो काली कलौटी कल्लो। अरे भैया भाई ये है जलालगंज। तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा काम था छोटा सा, पापा को वो करवाने आए थे। मम्मी का शायद कान में करा या कुछ भी था सोने का, वो टूट गया, उसे टाक करवाने आ गए। और ये देखिए शहर से आई है नवी छोड़ी चुलबुलिया, गांव में आई है नवी शहर की। और ये शहर की चुलबुलिया गांव में आई है ना, चुलबुलिया शकल दिखा रहे चुलबुलिया। चलिए फिर ये है बेसिकली जलालगंज। अभी हम है जलालगंज में। शादी से पहले जो सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है वह एक मांगलिक और धार्मिक रस्म होती है, लेकिन यह एक शुभ परंपरा है जिसे विवाह से पहले भगवान की कृपा पाने और नए जीवन की शुभ शुरुआत के लिए किया जाता है। ईश्वर की कृपा के लिए सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से वर वधु के जीवन में सुख समृद्धि और शांति मिलती है। विघ्नों के निवारण के लिए विवाह में कोई विघ्न या बाधा न आए, इसके लिए यह पूजा की जाती है। विवाह से पहले यह पूजा घर और मन को शुद्ध करती है ताकि विवाह एक पवित्र वातावरण में
संपन्न हो। यह पूजा विवाह के पूर्व रस्मों में से एक मांगलिक कार्य मानी जाती है। इसे कुछ जगहों पर पूजा पाठ या शुभ आरंभ पूजा भी कहा जाता है। यह वैदिक परंपरा पर आधारित होती है, लेकिन यह सभी समुदायों में आवश्यक नहीं होती। कुछ घरों में इसे पारिवारिक आस्था के अनुसार किया जाता है। सत्यनारायण की पूजा एक धार्मिक रस्म है जो विवाह से पहले भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने, घर में शुभता लाने और विवाह को सफल बनाने के लिए किया जाता है। सत्यनारायण का व्रत और पूजा एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान है जिसे श्रद्धा और नियम से किया जाता है। पूजा की विधि: स्नान, शुद्धि और संकल्प। पूजा स्थान को स्वच्छ करें। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान की तस्वीर रखी जाती है। दीप जलाया जाता है और हाथ से जल लेकर संकल्प लिया जाता है। आप श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत कर रहे हैं। सत्यनारायण की पूजा में पहले भगवान गणेश जी की पूजा करें ताकि पूजा में कोई विघ्न न आए, और उसके बाद नवग्रहों की पूजा की जाती है। नवग्रहों की शांति के लिए उनका ध्यान करें और थोड़ी पूजा करें। भगवान को फूल, अच्छा चंदन, रोली, धूप, दीप अर्पित करें। पंचामृत से स्नान कराएं। तुलसी पत्र अर्पित करें। नैवेद्य अर्पण करें। और मैं कुछ दिन रहने वाला हूँ गाँव में ही। यहाँ पे मैरिज है। मैरिज अटेंड करने के बाद मैंने निकलना है यहाँ पे घूमने। कुछ दिन तक आपको इस विलेज के ही व्लॉग्स मिलेंगे, क्योंकि मैं अपने घर पे हूँ नहीं, पंजाब में रहूंगा नहीं, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं ये गाँव के रिचुअल्स हैं। मैं इन सब चीजों को मिस किया है यार, वो बस यादें ताजा करने के लिए ही मैं गाँव आया था। बचपन को छोड़ा हुआ गाँव, अब जाके आया हूँ इस गाँव में। आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे रिचुअल्स हैं गाँव में, है ना। वहाँ पे खाना खुना की तैयारियां हो रही हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे खाने की तैयारी चल रही है। ये सब होता है गाँव में। असली शादी ऐसी ही होती है यार। आसपास के पूरे गाँव जुटी होती है, पूरी गाँव यहाँ पे आ जाते हैं शादी से 10 दिन पहले, है ना। ऐसी तैयारियां होती हैं। चलिए पापा भी थोड़ा साथ हमारे सालों कौन मारोगे? आपको दोबारा दोबारा तोलिए रखने पूछा। तो फाइनली अब कोबर पूजाया जा रहा था। शादी से पहले कोबर की पूजा, जिसे घूरा पूजन भी कहा जाता है, भारत में हिंदू विवाह में एक महत्वपूर्ण रस्म है। यह रस्म विवाह से पहले सुख, समृद्धि और सभी कार्यों की सफलता के लिए गणेश जी की पूजा करने के लिए की जाती है। कोबर को घूरे का प्रतीक माना जाता है और इसे विवाह के शुभ शुरुआत के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। कोबर पूजन, जिसे घूरे की पूजा भी कहा जाता है, शादी से पहले की जाने वाली एक धार्मिक रस्म है। इसे गणेश जी की पूजा की जाती है, जो हिंदू धर्म में विघ्नहर्ता के रूप से जाने जाते हैं। कोबर पूजन विवाह की शुभ शुरुआत का प्रतीक है और यह माना जाता है कि इससे विवाह में सुख समृद्धि आती है। लड़की को खाना खिलाया जाता है शादी से पहले, तो इसके बाद खाना ये शादी से पहले लड़की को खाना खिलाया जाता है। ये खा रही है। लंबी वाली लड़की नहीं है, छोटी वाली लड़की है। ये लड़की है, इसे खाना खिलाया जा रहा है। भाई इसकी मैरिज होने वाली है और ये बहन है। और फाइनली ये लोग पहले खाना खाएंगे, फिर ये खाना खाएगा, फिर इसको खाना खिलाया जाएगा। तो ये रिचुअल्स होते हैं यार गांव के। ये गांव के रिचुअल्स हैं कि गांव के में ये हर जगह रिचुअल एक ही होता है, तो फिर ये होता है हर शहर में होता है यार। शादी से पहले लड़की को खाना खिलाया जाता है और ये सब चीजें देखने वाली होती है यार। पूरा परिवार जुटा होता है, पूरा गाँव जुटा होता है। आप देख रहे हो ना, शहर की शादी में सिर्फ परिवार वाले होते हैं और कोई नजर नहीं आता आपको, बट गाँव की शादी में आसपास के सारे गाँव आ जाते हैं यार। ये असली मजा है मैरिज का गाँव में। इसलिए मैं सबको कहूँगा कि गाँव में ही मैरिज करा करो अपनी। जो अपने गांव छोड़ के शहर जा रहे हैं वो गांव में बसो और गांव में ही अपनी मैरिज करो। वो मजा जो है गांव में वो कहीं नहीं मिलता। हाँ, और एक ये है भाई, इसको सपोर्ट करो, ये भी आगे निकलेगा यार, जरूर निकलेगा। और ये बहुत जल्दी अपना खुद का बंगला लेने वाला है।
तो फाइनली अब पानी उतारने का रस्म शुरू हो रहा था। इसे कहीं कहीं कुल देवी का स्नान, मंडप स्नान, गंगा जल विधि भी कहा जाता है। इस रस्म में खास करके 4 कुंवारी लड़कियों को बैठाया जाता है और उनके सिर से पानी एक दूसरे के ऊपर गिराया जाता है। माना जाता है कि शादी से पहले दुल्हन को पवित्र और शुद्ध किया जाता है। कुंवारी लड़कियों को साथ बैठाकर पानी गिराने से शुद्ध ऊर्जा चारों ओर फैलती है। चारों लड़कियां प्रतीक होती हैं शुद्धता, देवी शक्ति और सौभाग्य की। जब वे दुल्हन के साथ स्नान रस्म में शामिल होती हैं तो माना जाता है कि दुल्हन को उनका भाग्य और सौंदर्य भी प्राप्त होता है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इस रस्म से यह संकेत मिलता है कि अगली शादी किसी उन चारों कुंवारी लड़कियों में से एक की हो सकती है। इसे सगुन या शुभ संकेत भी माना जाता है। ये वही रिचुअल्स है, देख लो। मतलब एक अगर बर्बाद हो रहा है दूसरे को बर्बाद करके जाएगा जाते जाते। ये वो रस्म है, सुना है ना। हम तो डूबेंगे सर, तुम्हें भी ले डूबेंगे, वही रस्म है। वो डूब रही है, 7 को लेके डूब रही है, 5 लड़कियों को लेके डूब रही है। तो भाई फाइनली देखो सब चले हैं कुएं पे दर्शन करने। इसके कहते हैं पतन, क्या कहते हैं, कुआं पूजन कहते हैं ना, है ना, कुआं पूजन है ना। अच्छा पत्री गिराने चले सब, कुआं पूजन के लिए चले हैं। सेम ऐसा ही नेहा का भी हुआ था जो मैं मिस किया था। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ भाई, ये देखो बल भाई बजा के दिखा दे भाई एक बार। देखिए भाई सब चुके हैं। पीछे दुल्हन आ रही है घूंघट में, दुल्हन दिख नहीं रही है, दुल्हन घूंघट में है। तो फाइनली पत्री गाड़ने की रस्म शुरू हो चुकी है। कुछ देशों में इसे इनार पूजा भी कहा जाता है। वहाँ पत्री गाड़ना एक तरह से भूमि और जल तत्वों को सम्मान देने का संकेत होता है। वैवाहिक संस्कारों की शुरुआत करने से पहले इनार से पहले जल लाया जाता है। शादी के पूर्व स्नान के लिए वहाँ पर पत्री गाड़ कर यह घोषणा की जाती है कि अब घर में शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं। और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि पत्री गाड़ने से स्थानीय ग्राम देवी, कुल देवी या जल की देवी को विवाह में शामिल होने का निमंत्रण दिया जाता है। परंपरा और सुरक्षा का प्रतीक यह रस्म भी घर और परिवार के कल्याण व रक्षा की भावना से जुड़ी होती है।
तो फाइनली आप ये जो रस्म देख रहे हैं इसे कहा जाता है दिया धरना। यह कोई एक निश्चित रस्म नहीं बल्कि लोक मान्यता और पारिवारिक परंपरा पर आधारित एक धार्मिक प्रक्रिया होती है जो कई हिंदू घरों में पीढ़ियों से निभाई जाती है। और हमारे बड़े बुजुर्गों का मानना है कि कुल देवता का आवाहन के लिए दिया जलाकर किया जाता है। कहा जाता है कुल देवी देवताओं को विवाह के कार्य में साक्षी और संरक्षक के रूप में आमंत्रित किया जाता है। घर की ऊर्जा को संतुलित करना। दीपक सकारात्मक ऊर्जा प्रकाश का प्रतीक होता है। यह घर में आने वाली नई दुल्हन या दूल्हे के स्वागत के लिए शुभ वातावरण तैयार करता है। बुरी शक्तियों से रक्षा करना। शादी से पहले के समय को संवेदनशील माना जाता है। दीपक का लगातार जलना नजर दोष, टोने टोटके या किसी नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाव करता है। मंडप और अग्नि की तरह यह दिया विवाह मंडप की अग्नि रेखा की प्रतीकात्मक शुरुआत मानी जाती है। अग्नि को साक्षी मानकर शादी होती है, इसीलिए दिए से उसकी ऊर्जा को पहले से आमंत्रित किया जाता है। पूरा शादी का घर देख सकते हैं, पूरी डेकोरेशन हुई पड़ी है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको। 2-4 फंक्शंस और हैं, वो ख़त्म होते हैं आज का, फिर ख़त्म होता है फंक्शंस, फिर मैं आपको मिलता हूँ। थोड़े वीडियो वगैरह एडिटिंग करनी अभी मैंने की नहीं है, तो बने रहेगा मेरे। तो भाई फाइनली आधी जो सुबह के रिचुअल्स थे वो खत्म हो चुके हैं और मैं अब जाकर फ्री हुआ हूँ। सुबह से भाग दौड़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई थी यार, और पसीने से देख रहे हो गर्मी ने बुरा हाल किया हुआ, पर लगता नहीं था मुझे गाँव में इतनी गर्मी होगी। मैं आ गया था गर्मी में। चलो ठीक है, मुझे लगा गर्मी नहीं होगी, बट गर्मी तो अपने चरम पर है। सूरज देवता बिल्कुल भड़के हुए हैं। सूरज देवता कह रहे हैं आज तुम नहीं है, आज हम नहीं, आज पूरी गर्मी दिखा रहे हैं। देखो ये एक, और ये खाना खुना खिलाया जा रहा है। गांव में ऐसे खाना खिलाया जाता है, देख लो। आप अगर गांव के हो, गांव में आ रहे हो, शादी अटेंड करने आए हो, तो आपको भी ऐसे खाने को मिलेगा। जंगल से दिखाता हूँ, जेल से। ये जेल की सजा होती है। अच्छा, आप करते क्या हो? मैं अभी पढ़ाई कर। कौन सी क्लास में हो? सामने तो फेस तो दिखाई, बताओ कौन सी क्लास में हो? 7th में। अच्छा 7th में है भाई ये।
फाइनली घर से फ्री होकर मैरिज के फंक्शन 2-4 अटेंड करके अब निकला था मार्केट में कुछ खाने पीने और इसने बताया यहाँ के फेमस होते हैं गोलगप्पे और चाट, और ये है यहाँ के फेमस चाट। तो मैं इनके चाट खाने आ गया। क्या नाम है भैया का चाट का बता देता हूँ मैं, डीके फास्ट फूड कॉर्नर, ये इनकी दुकान है भैया पूरी। कुल्हड़ में क्या देते हैं भैया? कुल्हड़ में चाट देते हैं। अच्छा, तो भैया यहाँ पे कुल्हड़ में चाट देते हैं और देखते हैं चाट ट्राई करके मेरा कैसा है। ये देखिए माही देवी बैठी हैं चाट खाने के लिए, छुपी हुई हैं। इनको चाट के नाम पे जहाँ मर्जी ले जाओ बस आ जाएंगी, चाट और गोलगप्पे के नाम पे। मुंह में पानी आ रहा है देखो, अभी से मम्मी भी आए हुए हैं। और ये देखो क्या खाएगी? चाट खाएगी तो चाट ले, फिर चाट खाएगी तो। ये देखिए ये भी है छोटू सा। चलो भाई, ये है जलालपुर में हम है अभी, और वहाँ के चाट ट्राई करते हैं, फिर हम जाएंगे रायगंज, वहाँ पे देखते हैं वहाँ के क्या क्या खाने का। बनारस के तो मैं सब कुछ खाने वाला हूँ, बनारस का बहुत फेमस है वहाँ पे चीजें सुनने में आया है। चलिए मिलते हैं फिर आपको यहाँ से फ्री होकर खा पी के, है ना। चलिए चाट चूट खाते हैं फिर मिलते हैं। अभी घर पे हल्दी का फंक्शन है, वो भी अटेंड करना है, वो अटेंड करता हूँ, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ब्लॉग वगैरह बनाता हूँ। यार ब्लॉग तो मैं बना रहा हूँ बट अभी अपलोड नहीं हो रही है, यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू है। मैं निकलता हूँ यहाँ से, फिर पहुँचता हूँ, जाना है मामा के घर, वहाँ पे वाईफाई वगैरह है, फिर वहाँ पे मैं करता हूँ ब्लॉग वगैरह अपलोड करूँगा एडिट करके। तो फिलहाल अभी बन रहे हैं ब्लॉग, अपलोड होंगे 2-3 दिन के बाद अपलोड होंगे, करता हूँ अपलोड, फिर देखता हूँ आप लोगों का प्यार आता है या नहीं आता है इस ब्लॉग पे। वैसे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे यार, कहने की तो जरूरत है नहीं, आपका प्यार जरूर आएगा मुझे, और आपका सपोर्ट भी आ रहा है, तो थैंक यू सो मच यार दिल से आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए आज रखते हैं, चाट चूट खाते हैं, फिर मिलते हैं। तो हेलो तो फाइनली हो चुकी है हल्दी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये देखिए सारे पीला पीला पहन के घूम रहे हैं। ये देखिए, ये देखो पीला 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 पीला, ये देखो बस ये एक हरा हरा पहन के घूम रही है, बाकी सब पीला 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 पहन के घूम रहे हैं। एक पीला पूरी हल्दी का मंडप है। इसे दे दीजिए, ये बस हरा पहनिए। नेहा बोली थी माही को समझा। शादी से पहले हल्दी का फंक्शन हिंदू विवाह परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र भाग होता है। इसे हल्दी रस्म कहा जाता है। यह रस्म दूल्हा और दुल्हन दोनों के घरों में अलग अलग होती है। हल्दी का फंक्शन क्यों मनाया जाता है? पवित्रता और शुद्धिकरण का प्रतीक होता है। हल्दी में एंटीसेप्टिक और शुद्ध करने वाले गुण होते हैं। शादी से पहले इसे शरीर पर लगाने से माना जाता है कि दुल्हा दुल्हन शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध हो जाते हैं। सौंदर्य और चमक बढ़ाने के लिए हल्दी बेसन और दही या चंदन के मिश्रण से त्वचा निखरती है और चमकदार बनती है। यह दुल्हन दूल्हे का ग्लो लाने वाली पारंपरिक घरेलू स्किन केयर रस्म मानी जाती है। बुरी नजर और दोष से सुरक्षा। हल्दी को भारतीय संस्कृति में मंगलता और रक्षा का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि हल्दी लगाने से दुल्हा दुल्हन पर किसी बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होता। हल्दी को देवी लक्ष्मी और सौभाग्य का रूप माना जाता है। हल्दी रस्म से शादी के सारे काम शुभ रूप से संपन्न होते हैं। यही मान्यता है। पारिवारिक एकता और खुशी का मौका। हल्दी फंक्शन एक खुशियों से भरा मस्ती वाला कार्यक्रम होता है जहां रिश्तेदार, दोस्त और परिवार मिलकर गीत, नृत्य और हल्दी खेलते हैं। हल्दी रस्म में क्या होता है? दूल्हा दुल्हन को पीली साड़ी या कपड़े पहनाए जाते हैं। सभी रिश्तेदार हल्दी का उपटन लगाते हैं। मुख्य हाथ पैर पर गीत गाए जाते हैं कि हल्दी लगाने के बाद वे घर से बाहर तब तक नहीं निकलते जब तक विवाह ना हो जाए। इसे शगुन की कैद भी कहा जाता है। भाई यहाँ पर मेरी साली ने डांस परफॉर्मेंस किया, मुझको राणा जी पे माफ़ करना पे, और यकीन मानिए पूरे हल्दी फंक्शन में उसने रौनक लगा दी और इतना अच्छा उसका डांस था कि आसपास के खड़े लोग उसे देखते रह गए इधर, बल्कि मैं भी उसका फ़ैन हो गया यार। बहुत अच्छा डांस करती है और वो इस हल्दी फंक्शन थोड़ा फीका लग रहा था उसकी डांस की वजह से। इस हल्दी फंक्शन में रौनक आ गई और बहुत ही मज़ा आया। मैंने बहुत इन्जॉय किया हल्दी फंक्शन को, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा डांस करती है और कितने अच्छे मूव्स है डांस मूव्स के। वाकई बहुत अच्छा डांस था और वाकई दिल को जीतने वाला डांस था इसका।
हल्दी के बाद एक छोटा सा डांस परफॉर्मेंस था मेरी साली का, वो उसके लिए भी प्रिपरेशन कर रही थी, मैं आपको दिखाऊंगा। गाना था तेरी अखियों का यो काजल पे, और इतना अच्छा डांस, यानी उस डांस को देखकर यकीन मानिए बहुत मज़ा आया। आसपास के लोग देखते रह गए, और उसके साथ हैं उनके मामा, उन दोनों का डांस हुआ। काफ़ी अच्छा डांस था, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, बस वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ी देर तक आएंगे। और ये देखिए दादी जी भी हल्दी वगैरह कर रहे हैं दुल्हन को, सारे भी दुल्हन को हल्दी लगा रहे थे, दुल्हन बैठी हुई थी। तो उसके बाद ये देखिए मामा जी और मेरी साली का डांस प्रिपरेशन हो चुका है शुरू, अब इनका डांस शुरू होने वाला था। और इतना अच्छा डांस कि खुद सपना चौधरी डांस देखकर शर्मा जाए, उसके मूव्स देखकर शर्मा जाए। भाई सपना चौधरी ऐसा डांस नहीं कर पाई होगी, इतना अच्छा डांस सपना चौधरी नहीं कर पाई होगी जितना अच्छे डांस मेरी साली ने किया था, और जितने अच्छे मूव्स थे इसके डांस के, यकीन मानिए बहुत मज़ा आया। और सपना चौधरी अगर देख लेती तो शायद वो शर्मा जाती, तो मज़ा ही आ गया यार। चलिए, दिल को जीत लिया इसके डांस ने, और आसपास के खड़े ये जनता, आसपास के लोग देखते रह गए, सब उससे पूछने लगे आपने डांस कहाँ से सीखा है, क्या आप हमें डांस सिखा सकते हैं। बाकी बहुत अच्छा डांस था यार। तो फाइनली मेहंदी की रस्म शुरू होने लगी थी। शादी से पहले दुल्हन को मेहंदी लगाने की परंपरा भारतीय संस्कृति की सबसे सुंदर, भावनात्मक और पवित्र रस्मों में से एक है। इसे मेहंदी की रस्म कहा जाता है, और यह आमतौर पर शादी से 1-2 दिन पहले पूरे उत्सव और जश्न के साथ मनाई जाती है। दुल्हन को शादी से पहले मेहंदी क्यों लगाई जाती है? सौंदर्य और सजावट का प्रतीक होती है मेहंदी। मेहंदी दुल्हन के हाथ पैरों को सजाती है और शादी के दिन के लिए विशेष और अनुपम बनाती है। उसे यह श्रृंगार का हिस्सा है जो दुल्हन की सुंदरता को निखारता है। प्रेम और रिश्ते की गहराई का संकेत। मान्यता यह है कि जितनी गहरी मेहंदी रची जाती है, उतना अधिक पति और ससुराल वाले दुल्हन से प्रेम करते हैं। कई जगहों पर यह भी कहा जाता है कि मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है, उतना ही ज्यादा पति पत्नी में प्यार भी गहरा होता है। शुभता और मंगलता का प्रतीक। मेहंदी को शुद्धता, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह शुभ अवसरों पर लगाने वाली प्राकृतिक औषधि होती है। धार्मिक और पारंपरिक मान्यता। कई शास्त्रों और लोक परंपराओं में मेहंदी को देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद माना गया है। मेहंदी लगाने से सौभाग्यवती जीवन का आशीर्वाद मिलता है। मेहंदी की रस्म में क्या क्या होता है? दुल्हन के हाथ पैरों में सुंदर डिजाइन वाली मेहंदी लगाई जाती है। परिवार की महिलाएं गीत गाती हैं, जैसे मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली। तो भाई फाइनली सारे रिचुअल्स आज के हो गए खत्म, और आज काफी ज्यादा थकावट हो चुकी है यार। मॉर्निंग में लाइट वगैरह थी नहीं, थोड़ा सा गर्मी की वजह से परेशान हूँ। तो फाइनली आज के ब्लॉग को यहाँ पर करता हूँ द एंड। कल फिर मिलता हूँ न्यू ब्लॉग के साथ, न्यू कंटेंट के साथ एंड न्यू एनर्जी के साथ। आज थोड़ी सी एनर्जी भी डाउन है बिकॉज गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी अपने चरम पर है, और विलेज में रहना थोड़ा सा है मुश्किल, क्योंकि मैं काफी दिन बाद आया हूँ विलेज में। तो चलिए एडजस्ट करेंगे कुछ दिन जब तक रहेंगे। आपके लिए आपको कंटेंट जो देने हैं, आपको आपका एंटरटेनमेंट करना है। तो चलते हैं आज के ब्लॉग को यहाँ पर हम करते हैं द एंड। कल फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ एंड न्यू कंटेंट के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड बेल आइकन के बटन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फेसबुक पे हमारा पेज है प्रिंस द अड्डा के नाम से, फटाफट जाइए फेसबुक पे, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स है वहाँ पे, मैं फॉलो कीजिए, ब्लॉग्स को वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपना प्यार दीजिए। तो चलिए कल मिलते हैं नए एनर्जी के साथ, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।